मध्य प्रदेश के दतिया में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी संध्या राय के समर्थन में शुक्रवार रात को दतिया पहुंचकर रोड शो और जनसभा में हिस्सा लिया। इससे पहले उन्होंने मां पीताम्बरा माई के दर्शन किए। उन्होंने महाविद्वानों की देखरेख में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे मां पीताम्बरा दरबार से किला चौक तक रोड शो में शामिल हुए, जहाँ उन्होंने एक आम सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की प्रगति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में यदि किसी की मृत्यु होती है तो सरकारी खर्च पर उसके शव को घर तक छोड़ना अब सरकार की जिम्मेदारी है। वही उन्होंने गेहूं का समर्थन मूल्य 3,000 तक करने का भी वादा किया। सीएम ने एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर में प्रवेश देकर छात्रों को रोजगार से जोड़ने का भी वादा किया। कोई ठेले पे ले जा रहा है, कोई साइकिल रिक्शा में ले जा रहा है, कोई ऑटो रिक्शा में ले जा रहा है, कोई टेम्पो में ले जा रहा है। ये पूरे के पूरे दृश्य समाचार पत्रों में या इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे दिखते हैं। हमने कहा हमारी सरकार संवेदनशील है, ऐसे अपमानजनक दृश्य नहीं दिखेंगे। हमने निर्णय कर लिया है, कोई भी कारण से कोई गरीब आदमी के हॉस्पिटल में मृत्यु होगी, सरकार घर तक मट्टी पहुंचा के आएगी, सरकार का सारा खर्चा रहेगा, एक पैसा उसका नहीं लगने देंगे। ये हमारी संवेदना का सवाल है। ऐसे एक नहीं कई निर्णय हमने किए। आप में से कई लोगों को गेहूं के ऊपर हमारी सरकार बनने के लिए हमने कहा था कि हाँ, हम 2700 रुपए क्विंटल गेहूं देंगे। हमने फैसला किया और हमने भाजपा की दृष्टि से अपना एजेंडा रखा। अब आप बताओ, सरकार बनाने के लिए 5 साल की सरकार बनती कि नहीं बनती? कितने दिन के लिए बनती है? 5 साल की बनती है। अब 3 महीने हुए, अब ये कांग्रेस की सत्ता आई नहीं। ये कहा भैया वो 2700 का क्या हुआ, 2700 का क्या हुआ? हमने कहा तुम चिंता मत करो बाबू साहब। हमने कहा कि 2275 मोदी जी ने दिए और 125 हमारे मिलाकर के ये 3 महीने के अंदर ही 2400 कर दिए और अगले साल फिर इतने मिलाएंगे। आप 2 साल के अंदर 2700 कर देंगे। 2700 छोड़ो, 3000 तक खरीदेंगे। हमारे किसानों का माल खरीदना है। हमने कहा जो करेंगे। ये माता बहने बैठी है, आज 3 तारीख है। हमने कहा लाडली बहना के पैसे भी बहन जी कल आपके खाते में डलने वाले सारी बहनों के लिए, किसी की कोई बोल कसर बाकी नहीं रखेंगे। सारी वो योजना है जो पुराने समय से चलती आई है, वो सारी योजना भी चलाएंगे और भविष्य में नई योजना भी बनाएंगे। आपके यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज शायद होगा, है क्या एग्रीकल्चर कॉलेज? लेकिन गांव देहात में नहीं होगा, नहीं है। तो आप चिंता मत करना। हमने निर्णय किया है अपने कॉलेज के अंदर ही हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर का संकाय खोल करके ये सौगातें भी पूरे करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आने वाले का नाम अगर कोई है तो नरेंद्र भाई मोदी है। 80 करोड़ लोगों के घर पर मुफ्त में अनाज पहुंचाने वाले का नाम अगर कोई है तो नरेंद्र भाई है। अरे मेरे कांग्रेस के मित्रों, तुम्हारी सरकार 10 साल रही थी, तुम आए थे दतिया के अंदर, तुम अपने 10 साल के काम गिनाते, हम अपने 10 साल के काम गिनाते और जनता पर छोड़ देते कि वोट किसको देना है। एक बार छल लिया जनता को तुमने, बार बार जनता छलावे में नहीं आने वाली है दतिया की। ये बार बार छलावे में 6 महीने हो गए माननीय मुख्यमंत्री जी, 6 महीने में एक शिलान्यास नहीं हुआ दतिया में, एक शिलान्यास, एक उद्घाटन नहीं हुआ दतिया में, एक उद्घाटन। 3 करोड़ रुपया विधायक निधि का, 50 लाख रुपया स्वेच्छानुदान का कहाँ गया? कोई जनता को हिसाब देने वाला नहीं है। अरे हमको गाली देने का समय तो गया, हम तो हार गए। आप जीते हो तो काम करके दिखाओ और काम के हिसाब से वोट मांगो। हमने तो अपने आप को वापस ले लिया। हम पर जो मदद हो सकती है करते। आप गरीबों का इलाज का पैसा रखे हुए हो, आप गांव के विकास का पैसा रखे हुए हो। कोई जाए तो कह देते हो कि सरकार हमारी नहीं है। तो मेरे मित्रों, ये बात मैंने इसलिए कही कि ये तो विधायकी की सरकार है और सांसदी पे क्या भरैयानी की सरकार बन रही है क्या? ये दोनों बिना डंग के बिच्छू पैदा मत कर दे। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, न वो कर पाएगा न ये कर पाएगा। इसलिए गांव गली में जाके समझाओ कि बटन कमल का दबाओ, बहन संध्या को जिताओ, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी आए। आप दतिया के अंदर कमल का बटन दबाओगे, पाकिस्तान में आतंकवादियों में दहशत